जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, आइए, आपका भाई, आपका दोस्त मुखातिब हो चुका है ऑनलाइन कक्षा में, आप भी जुड़ जाइए। तो आइए, आज जो बिंदु हम लेकर आए हैं, जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं, चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं, वो बिंदु आज हुआ हमारा बहुव्रीहि समास। विद्यार्थीगण, बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे जो उसके उपभेद होते हैं 4। याद रखना, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तहलका मचाओगे मेरी गारंटी है। बहुव्रीहि समास के जो 4 उपभेद होते हैं विद्यार्थीगण, वो कौन कौन से होते हैं याद रखना। एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्यतिकरण बहुव्रीहि, एक होता है तुल्ययोग, एक होता है व्यतिहार। तो कभी गलत मत करना विद्यार्थीगण, ये प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम बहुव्रीहि समास पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे दोस्तों कि बहुव्रीहि समास होता क्या है। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, हम करेंगे बात बहुव्रीहि समास की। जी हाँ, बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या होता है दोस्तों, याद रखना। इसका क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। इसका कौन सा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद यदि प्रधान ना आए एग्जाम में तो याद रखना, यहाँ आपको मिल सकता है तीसरा पद देखने को मिल सकता है, पद प्रधान होता है। इसमें जो विकारी शब्द होता है विद्यार्थीगण, इसमें विकारी शब्द ना, याद रखना, सर्वनाम का प्रयोग होता है। हम यहाँ पॉइंट करके लिख दे रहे हैं विद्यार्थीगण, ये प्रश्न आता है तो गलत मत करना। इसमें विकारी शब्द इसमें विकारी शब्द सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम का प्रयोग होता है विद्यार्थीगण। इसमें विकारी शब्द किसका प्रयोग होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है। समास विग्रह करते समय, जी हाँ विद्यार्थीगण, नोट करना, इसका जो समास विग्रह किया जाता है, समास विग्रह करते समय इसमें जो विकारी शब्द सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वही क्या है, जिसका, ऐसे आता है जिसकी, ऐसे आता है जिसके, ये सर्वनाम होते हैं दोस्तों, याद रखना। इन्हीं का प्रयोग समास विग्रह के अंतर्गत किया जाता है इस सामासिक पद में। तो आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ सभी विद्यार्थीगणों से, मेरा अनुरोध है, हालांकि जो बहुव्रीहि समास होते हैं उसमें समस्त देवी देवताओं के नाम आते हैं और उनके जो 4 उपभेद होते हैं उसमें भी देवी देवताएं होते हैं, और हम कह सकते हैं उसमें असमान, समान, हम कहते हैं स उपसर्ग, और घात प्रघात का जो हम भाव प्रकट कराते हैं वो भी बहुव्रीहि ही होते हैं दोस्तों। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम बहुव्रीहि के बारे में बात करेंगे, फिर उसके भेद के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करें इसके एग्जाम्पल की विद्यार्थीगण, जैसे आता है एक दंत, क्या विद्यार्थीगण, एक दंत आता है, याद रखना। ऐसे क्या आता है विद्यार्थीगण, लंबोदर आता है, याद रखना। हम कहते हैं एक दंत किसे कहा जाता है, गणेश जी को। लंबा उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात पेट, इसका गणेश को कहा जाता है। ऐसे ही विद्यार्थीगण तमाम आते हैं, जैसे चंद्रचूड़, चंद्रमौली। विद्यार्थीगण जरा देखो, ऐसे आता है चंद्रशेखर, क्या आता है, चंद्रशेखर आता है। और इसी में आता है दोस्तों, याद रखना, हमेशा बहुत अच्छे से जवाब देकर आना, फिर एग्जाम में बैठना। और इसी में आता है चंद्रपाणि, जरा देखो चंद्रपाणि, ये सब किसके पर्यायवाची है, चंद्रपाणि वगैरह विद्यार्थीगण आप जानते हैं शंकर जी के। चंद्रचूड़, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रपाणि शंकर जी के पर्यायवाची होते हैं, शंकर जी को कहा जाता है। और इन्हीं का नाम ले लें तो विद्यार्थीगण, जैसे त्रिनेत्र, किसको कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों, गलत मत करना। फिर हम बात करें इसी में नाना प्रकार के एग्जाम्पल की, तो जैसे आता है बीड़ापाणी, अब ये सरस्वती जी को कहा जाता है। शूलपाणी, अब ये किसे कहा जाता है, शंकर जी को। शूलपाणी, त्रिशूल जो धारण करते हैं विद्यार्थीगण, वे होते हैं, है ना। इसी में तमाम एग्जाम्पल आते हैं विद्यार्थीगण, जैसे नेक नाम, हम कहते हैं मिठभोला, मीठी बोली
बोलने वाला अर्थात एक विशेष व्यक्ति, है ना, आता है। याद रखना, जैसे आता है विद्यार्थीगण इसी में पंचानन, ऐसे आता है दशानन, ऐसे आता है षडानन कार्तिक को कहा जाता है, दशानन रावण को। याद रखना, ऐसे तमाम प्रश्न होते हैं विद्यार्थीगण। जरा देखो, है ना, ऐसे आता है विद्यार्थीगण पीताम्बर। जरा देखो क्या आता है, ऐसे आता है नेक नाम। जरा देखो नेक नाम, इसी में आता है विद्यार्थीगण घनश्याम। घनश्याम, घनश्याम याद रखना श्री कृष्ण को कहा जाता है। अगर वाक्य के संदर्भ में ये प्रयोग करेगा कि आकाश में घनश्याम छा गए, तो याद रखना वो काले बादलों की विशेषता बताता है विद्यार्थीगण, तो वहाँ तनजाने हो जाएगा। आता है विद्यार्थीगण नीलकंठ। या देखो क्या मैंने लिखा, नीलकंठ लिखा। इसी में आते हैं तमाम प्रश्न आते हैं, जैसे आता है विद्यार्थीगण अतनु आता है, अनंग आता है, रथपति आता है, मकर ध्वज आता है। क्या आता है, मकर ध्वज आता है। ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, कामदेव के होते हैं। विद्यार्थीगण गलत मत करना। ऐसे आता है रमा। रमा किसे कहा जाता है, लक्ष्मी को। तो जितने भी देवी देवताएं होते हैं, जितने भी उनके नाम होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं विद्यार्थीगण, बहुव्रीहि होते हैं। ये आपको पता है। लेकिन एक चीज याद रखना, कुछ ऐसे शब्द मैं बता रहा हूँ जो देवी देवताओं से संबंधित नहीं होते हैं, वो भी बहुव्रीहि होते हैं विद्यार्थीगण। जैसे आता है श्वेत पत्र, श्वेत पत्र दे दिया, और इसी में दे दिया जैसे बारहसिंहा। क्या दे दिया विद्यार्थीगण, बारहसिंहा दे दिया, है ना, श्वेत पत्र दे दिया, बारहसिंहा दे दिया। ऐसे आता है पतझड़। पतझड़, या देखो ऋतु में झड़ने वाले पत्ते अर्थात वसंत ऋतु। ऐसे आता है सशास्त्र। याद रखना, ऐसे आता है नेक नाम, नेक है नाम जिसके। ऐसे आता है मिठ बोला, मीठी बोलने वाला अर्थात एक विशेष व्यक्ति। तमाम प्रश्न आते हैं विद्यार्थीगण। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी कभी ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं देता आपके एग्जाम में, वो दे देता है उसके चार भेद की बात बताता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जरा देखते हैं आगे और क्या होता है। तो आपको ध्यान पूर्वक सिर्फ देखना है। अब जो बहुव्रीहि समास होते हैं विद्यार्थीगण, इसके चार भेद होते हैं, है ना। जो बहुव्रीहि समास होते हैं इसके कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं दोस्तों। ये आपको देखना है, बहुत कंसेप्ट वाइज देखना है। यदि एग्जाम में आए तो प्रश्न को करके आना है विद्यार्थीगण। मैंने क्या कहा, इसके चार उपभेद होते हैं। इसके चार उपभेद होते हैं। किसके चार उपभेद होते हैं विद्यार्थीगण, बहुव्रीहि समास के कितने उपभेद होते हैं, चार होते हैं। ध्यान से सुनना। और चारों में से जो पहला होता हमारा वो समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। दूसरा होता है विद्यार्थीगण व्यधिकरण होता है, व्याधिकरण नहीं होता है। याद रखना, व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जो तीसरा होता है विद्यार्थीगण, याद रखना क्या होता है, तुल्ययोग बहुव्रीहि होता है। जी हाँ, तुल्ययोग, तुल्ययोग बहुव्रीहि होता है। जरा देखो। और जो चौथा होता है ना विद्यार्थीगण, वो होता है व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि समास। याद रखना, ये चार भेद होते हैं दोस्तों, है ना। अब हम बता रहे हैं चारों में होता क्या है। आपको बहुत मनोयोग से सुनना है तो समझ पाओगे। जो समानाधिकरण बहुव्रीहि होता है ना, इसमें समान विभक्ति जो प्रयोग किए जाते हैं या समान विभक्ति वाले सामासिक जो पद होते हैं वो बहुव्रीहि होते हैं। याद रखना, जो समानाधिकरण बहुव्रीहि होते हैं इसमें समान विभक्ति वाले विद्यार्थीगण, समान विभक्ति वाले जो सामासिक पद होते हैं वो समानाधिकरण बहुव्रीहि होते हैं। उसमें समान विभक्ति चिन्ह लगती है सभी में।
जो व्याकरण बहुव्रीहि होते हैं विद्यार्थीगण, उसमें असमान विभक्ति वाले, जरा देखो, असमान विभक्ति वाले जो सामासिक पद होते हैं वो व्याकरण बहुव्रीहि कहलाते हैं। दोस्तों बहुत मनोयोग से सुनना, है ना। तो जरा देखो, जो तुल्ययोग बहुव्रीहि होता है, इसमें क्या होता है विद्यार्थीगण, जिस सामासिक पद के ठीक पूर्व से या सह उपसर्ग वाले एग्जाम्पल हो जाते हैं, या जिस सामासिक पद के ठीक पूर्व से और सह उपसर्ग आ जाते हैं, वही हमारा क्या होता है, तुल्ययोग बहुव्रीहि। याद रखना, हम कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, से और सह उपसर्ग वाले उदाहरण क्या होते हैं विद्यार्थीगण, हमारे तुल्ययोग बहुव्रीहि होते हैं। हम कह सकते हैं जो व्यतिहार बहुव्रीहि है विद्यार्थीगण, जहाँ घात और प्रतिघात का भाव प्रकट होता है विद्यार्थीगण, वहाँ क्या होता है, व्यतिहार बहुव्रीहि होता है। तो मित्रों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। जी हाँ, तो दोस्तों याद रखना, नेक्स्ट कक्षा में आपका भाई, आपका दोस्त एक एक उपभेद पर चर्चा करेगा, और याद रखना उसको आपको जरूर देखना है। तो मित्रों, आपका भाई, आपका दोस्त अपनी गाड़ी को ही विराम देता है आज तक। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।